देखिए, त्रिकोणमितीय फलनों का सांतत्य क्या पढ़ना है हमें? बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि आप त्रिकोणमितीय सीमाएं थोड़ी देख आइएगा, ठीक है? तो मुख्यतः 4 सूत्र जो हैं वो आपको काम में आएंगे। पहला सूत्र है आपका लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। अगर आप लिमिट निकालना देख के नहीं आए हैं तो आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था रजिस्टर देख के आना। कौन कौन देख कर आया है? हाँ, ठीक है। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। ये 10 में है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। जो भी मैं कहूंगा कि ये चीज आपको रजिस्टर से देख के आनी है, वो आपको देखकर आनी है, तभी अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने 11th कोचिंग नहीं पढ़ी तो आपका कोई मित्र होगा जिसके आप आसपास रहते हो, उससे कहे भाई तू अपना क्लास में रजिस्टर ले, अपन 10 मिनट पहले आ जाएंगे। मित्र क्या हमेशा वो लड़ाई के लिए होते हैं, सपोर्ट के लिए भी होते हैं, है ना? नेक्स्ट क्या है बेटा? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? और नेक्स्ट है कॉस माइनस थीटा, जो कि होता है कॉस थीटा। और टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस। देखो, मैंने 10th 11th क्लास में पढ़ा दिया था कॉस समफलन है। समफलन है, माइनस आगे नहीं आता, बाकी सब में है ना। इनके उल्टे में भी सेम रहेगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक माइनस थीटा माने माइनस कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक माइनस थीटा माने सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट माइनस थीटा माने। चलिए कर लीजिए इसको नोट, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। का हुआ कि नहीं? चलिए, बात नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। देखो सारे बच्चे, ये है बेटा हमारा प्रश्न, ठीक है? इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? साइन एक्स अपॉन एक्स। हमें सीधा 0 पे जांच करें। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बेटा? x बराबर 0। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा भारी नया कुछ नहीं हो जाएगा। बस ये है कि हमको त्रिकोणमितीय सीमाएं आती नहीं है। बुक में ये अलग अलग प्रश्नावली नहीं है, एक ही प्रश्नावली है जब पूरी सांतत्यता की। अपन करके बता रहे हैं कि चलो भाई जो जरूरत होगी वो बताते जाएंगे, और ये तो हमेशा ही चलेगा बेटा, अवकरण में भी चलेगा, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकते अपन, है ना? चलो बेटा, तो x बराबर इसमें लगा बेटा, एफ एक्स बराबर क्या है? 0 रख दिया, 0 + 1 कितना आ गया? क्लियर हो गया बेटा? दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन। अब ध्यान देना, बहुत मुश्किल होती है इसमें। x बराबर क्या रखने पर? 0 माइनस h रखने पर। अब आप देखो कितना प्लानिंग से हम पढ़ाते हैं। अब सोचो ये जीवन बहुत आसान है। आज अपना पूरा फोकस 2 चीज़ों पर, त्रिकोणमिति पे है, तो ये सब प्लान करके बनाया गया है। लेकिन अब समझ ऐसा आ गया कि बच्चे ही नहीं आते। लिमिट h टेंस टू साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। बच्चों ये आ जाएगा आपका लिमिट, अरे ऐसे कैसे बन आ जाएगा? अभी नहीं आ जाएगा बन भैया। साइन माइनस h अपॉन माइनस h। देखो ध्यान से दिव्यांश, जो यहां है, अगर आपने फॉर्मूला देखा हो साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन, तो जो यहां है वही नीचे होना चाहिए, वही यहां। लेकिन यहां तो क्या है? h टेंस टू 0। साइन माइनस थीटा माने क्या बताया परी? अपॉन माइनस, माइनस से माइनस, लिमिट क्या आ गई? h टेंस टू 0। अब ये बचा आपका साइन h। अब ये रूप बना सेम है ना? साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। क्या मान हो जाएगा इसका? 1। और ये भाई साहब यही 1 बोलने लगे थे, यहां 1 कैसे आ जाएगा? फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले फॉर्मूले का रूप होना चाहिए। याद रखो क्या है फॉर्मूला? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा और यहां भी थीटा। समझ पा रहे मेरी बात को कि नहीं? बोलो हाँ या ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। ये हो गया बेटा। अब आ जाते काय पे, लिमिट 0 प्लस एफ एक्स। 0 से ज्यादा के लिए एफ एक्स का मान क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और x प्लस 1 टाइम लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h प्लस 1 मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 1, ये भी कितना आ गया? 1। तीनों क्या हैं? बराबर। अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। अतः दिया गया फलन सभी बिंदुओं पर क्या होगा? सतत। वैसे जी आप वो लिख सकते हैं x बड़ा है 0 से और x छोटा है 0 से, है ना, लेकिन अब कितना लिखेंगे? ठीक है, अच्छा इसमें तो अपन लिख सकते बेटा बहुपदीय फलन, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? तो आपको केवल ये लिखना है कि x बड़ा है 0 से और x छोटा है 0 के लिए भी क्या है? ये संतत है। अतः कि हम केवल x बराबर 0 पर सार्थकता की जांच करेंगे। ये लाइन लिखना चाहें तो लिखें, वरना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख देते अतः x बराबर 0 पर सतत है, उससे सभी बिंदुओं पर सतत ही होगा। अतः दिए गए सभी बिंदुओं का फलन क्या है? सतत है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए कर लीजिए बेटा, इसकी फोटो खींच लीजिए 2 मिनट के लिए, अगर किसी के पास फोन हो तो। मीन्स मुझे कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा दिक्कत करने लगा है, बट सो के रीस्टार्ट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तुम बड़ा अंदर टेक्निकल आदमी। बात नहीं करेंगे बच्चों। कैमरा क्या है, पीछे भी लग जाता है, वो स्टैंड है वहाँ हमने लगा कैमरा एक्चुअल में, बट होता क्या है कि फिर वो मतलब उतना लेवल की क्वालिटी नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हम लगाएंगे बड़ा भैया। एक बार 10th हमने राम जी ने कर दिया था, तब से हमें राम जी नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, नहीं होता खराब, पर मान लो हो गया है ना, मान लो हो गया तो फिर अपना तो प्राणी से टक जाते ना। अपन बहुत सीधे साधे मध्यम वर्गीय व्यक्ति है भैया, समझ रहे? अपने पास इतना पैसा नहीं है कि अपन ठीक है चलो 1 लाख का ये ले लो, 2 लाख का ये ले लो। ये तो बड़े सपने थे हमारे लाइफ में कि भैया ऐसी कोचिंग बनाएंगे सागर में। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, क्यों भाई, है ना? फोन की रिकॉर्डिंग भी चल जाती है, क्यों दिव्यांश भाई? कभी देखे मैथ्स की रिकॉर्डिंग? देखे कभी? कहाँ देखे हो गए तो रोज आते ना। लेकिन हो गया बच्चों? हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आप लोग आजकल देख रहे होंगे फिजिक्स में लास्ट में वॉइस चली जाती है, अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे, वो बैटरी बैकअप दे ही नहीं रहा, क्या करें वो। अब रोड का ले लो, रोड कमाई का आता है यूट्यूबर से 45,000 का आता वो, है ना। ये चीज़ें सब बहुत महंगी चीज़ें हैं, अब अपन को तो समझ नहीं पाए लाइफ में कि यार ये हो सकता है वो हो सकता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से समझो। सबसे पहले बच्चों, सॉरी तीसरा क्वेश्चन हो गया। x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान उन्होंने खुद दिया है, कितना है? अब आ जाओ लिमिट x टेंस टू, बोलो कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? 0 प्लस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू, तुम्हें कुछ समझना होगा। जब तुम x बराबर क्या रखते हो तो भैया 0 प्लस h का मतलब तो h ही होता है ना। फिर से बोलो, क्या बोला मैं?
तो ये स्टेप अपन अपनी बचा सकते हैं, बोलो बचा सकते कि नहीं। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू साइन 2h अपॉन h। अब एक प्रॉब्लम है, जो फॉर्मूला है उसमें यहां होता है साइन थीटा होता है, अपॉन में क्या होता है, मतलब जो ऊपर है वही कहां होना चाहिए, और वही चीज काय में होनी चाहिए, लिमिट में, थीटा टेंड्स टू 0। अब साइन के साथ जो 2h लिखा उसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये दो बाहर ले लो या काट दो, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब लगाना पड़ता है दिमाग। क्या लगाना पड़ता है, अब दिमाग क्या है, ध्यान दो। तुम्हें यहां h खल रहा था क्योंकि यहां पे क्या है 2h, तुम यहां 2 का क्या कर दो, कर सकते हैं सर, ऐसे कैसे कर सकते, 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। क्या ये चीज 11th में पढ़ाई गई है, कौन कौन रेस्टर में ये चीज देख के आया था, सिंपल। ये क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद बच्चों आप ना लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0 की जगह क्या कर दो, सर ऐसे कैसे, इसको भी समझा देते हैं भाई। अगर h का मान 0 है, h टेंड्स टू मतलब h का मान 0 के पास जा रहा है, तो मतलब h का मान क्या है 0, फाइनल 0 होना है, तो 2h का मान क्या होगा, अगर h का मान 0 है तो 2h का मान भी क्या होगा, इसलिए हम h टेंड्स टू क्या लिख दिया 2h टेंड्स। अब बच्चों फॉर्मूला बोलिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये देखिए थीटा 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 सेम सब कुछ, तो अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो आ जाएगा 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत नहीं है। या ये लिख सकते कि 0 को छोड़कर नहीं, बस सांतता की जांच कर। क्या सबको समझ में आया, ये स्टेप समझ में आई दिव्यांश की नहीं, ईश्वरी कृपा से अपन को ये और करने मिलेगा तो अपनी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। अब यहां पर एक बात और है बेटा, अगर साइन थीटा अपॉन थीटा की जगह उल्टा भी आ जाए, थीटा अपॉन, तो भी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, x बराबर 0 पर fx का मान बताइए, f0 बराबर 3। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, जब तक हो सके प्लस वाला ही पहले निकालते, इजी पड़ता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन साइन 3x। बच्चों बोलना पड़ेगा यार, लिख लेना, वो लिख लोगे, x बराबर 0 प्लस h रखने पर, हमारी तरह नहीं करना, अच्छे से लिखना सीखना है बेटा, h टेंड्स टू 0। अब हमको पता है कि 0 प्लस h का मतलब तो हम सीधा x बराबर क्या रख रहे हैं h, यहां h और यहां साइन 3h। अब बच्चों 3h का तो कुछ कर, तो फिर मैं क्या करूं जरा बताओ, आराम से, जल्दबाजी नहीं। ये h अकेला है, इसमें यहां 3 का क्या कर दिया, अगर 3 का गुणा किया है तो 3 का क्या करना पड़ेगा भाग। बोलो आ रही बात समझ में, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी, खूब अच्छे से। और यहां पर जो h टेंड्स टू 0 लिखा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, बस हमें यहां लिखना है कि भैया जब h टेंड्स टू 0 होगा तब 2h टेंड्स टू भी तो क्या होगा, बोलो कोई दिक्कत, 3h टेंड्स टू भी तो क्या होगा। और अब मैं यहाँ पे वही सेम रीजन लिख के, रीजन उल्टा नहीं करूंगा, रीजन वही लिखूंगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा 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 3h 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 सेम होना चाहिए, तभी फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसलिए इतने हम कर रहे हैं बेटा। ये 3 का गुणा 3 का भाग, और लिमिट तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर h का मान 0 तो 3h का मान भी क्या होगा 0। इतनी बात समझ में आई। अब किसी को लगेगा अरे यार ये तो उल्टा फॉर्मूला बन रहा है, तो भैया फिर तुम 1/1 लिख देना, उल्टा बनना ना, तो आप उल्टा लिख देना आंसर 1/1। 1/1 तो 1 ही होता है, तो आपको अगर ना सादा पड़े तो आप 1/1 लिख देना, वरना हम तो सीधा 1 ही लिख देते हैं। उल्टा है तो एक मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मान उल्टा होगा तो 1 का उल्टा तो बाकी, फिर भी अगर आपको लगे ऐसा, और 1/3 तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3। ये दोनों इक्वल नहीं है, देखना पड़ता है बेटा कि f0 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर
बताओ जरा, अगला क्वेश्चन देख लें आप लोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे।